वेलकम टू मनी कंट्रोल हिंदी। आज आप सब लोगों ने बजट देखा है, लेकिन शेयर बाजार पे बजट का क्या असर है, उससे तो बाजार को थोड़ी निराशा हुई होगी। तो बाजार में आगे का क्या रुख रहेगा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के चेयरमैन सर सुभाष अग्रवाल जी। तो सर, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आज का जो बजट था उसको आप कैसे देखते हैं, पॉजिटिव मार्केट के लिए या नेगेटिव? देखिए न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, बैलेंस बजट है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं कहूँगा इसको पॉजिटिव है। कैपिटल सेक्टर के अंदर एलोकेशन 10 लाख करोड़ है। 2,40,000 करोड़ रेलवे को दिया है। और हाउसिंग सेक्टर को भी 79,000 पीएम करोड़ है। आवास योजना हाँ, के तहत। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर। तो ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से ये ये बजट अच्छा। है। लेकिन एक चीज जो हमने देखी है कि बाजार शुरू में 200 पॉइंट्स अप था, लेकिन जैसे ही स्पीच खत्म हुआ मार्केट गिर गया। तो फिर बाजार ने इसको क्यों नेगेटिव लिया या बूस्ट की तरह नहीं लिया? देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। बेसिक एग्जामिशन 2.5 लाख से 5 लाख होने की उम्मीद थी। क्योंकि सोचा ये गया था कि 2014 में 2.5 लाख हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अरे ये लास्ट बजट था एक तरीके का इस गवर्नमेंट का। तो ये इसमें उम्मीद की जा रही थी कि ये बेसिक एग्जामिशन 2.5 से 5 लाख हो अच्छा, जाएगी। मतलब 3 लाख रुपए होने तक को बाजार ने डिस्काउंट कर दिया कि हाँ नहीं? जी, थोड़ा-सा किया है, वो 2.5 से 3 लाख किया है। और जो न्यू न्यू रिजीम वाला टैक्स है, स्लैब में। वो 5 से 7 किया है। और 5 स्लैब इन्होंने उसको 6 स्लैब के पहले 5 स्लैब कर दिया। तो अब बढ़ा दिया है। हाँ जी, तो कुछ तो बेनिफिट है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उसमें नहीं था। और कैपिटल गेन के अंदर भी उम्मीद कर रहे थे कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी मर्ज करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक ही टैक्स कर देंगे, जो कि 10% है। वो नहीं हुआ, नेगेटिव भी नहीं हुआ और और पॉजिटिव भी पॉजिटिव नहीं भी हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, आज जो भी अनाउंसमेंट किए हैं वित्त मंत्री ने, तो उसमें किस सेक्टर को आप सबसे ज्यादा फायदा देखते हैं, अगर हम शेयर के हिसाब से सोचे कि? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो अ, आप समझिए रियल एस्टेट सेक्टर को फ़ायदा होगा, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, लॉजिस्टिक को फ़ायदा होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक काफ़ी उनके वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। और इकोनॉमी एज ए होल फ़ायदा होगा। और एक चीज़ और थी कि जैसे फिस्कल डेफिसिट 6.4% इस साल बोला है। हाँ। और अगला साल का रोड मैप उन्होंने 5.8% दिया है, और 25-26 तक 4.5%। तो इसके रोड मैप से कोई बाहर की इंटरनेशनल एजेंसी नेगेटिव नहीं है, जो कि वो मैं। और लेकिन यह है कि जो ग्रोथ हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोलिए। हम सोच रहे थे कि ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ भी जाए तो चलेगा। लेकिन वो चीज़ ऐसे नहीं थी, लेकिन ये बैलेंस बजट है। हाँ, एक दोनों चीज जो मैं पूछना चाहूंगी कि 2008 में उस वक्त जो डाउनफॉल हुआ था रियल एस्टेट का, वो स्टॉक या वो शेयर या वो इंडस्ट्री अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई। तो इसका आप कहीं से कोई एक बाउंस बैक देखते हैं कि उनका बॉटम आउट कब होगा, वो कब निकलेंगे क्या वहां है से? क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना, नंबर 2 मनी। हाँ। अप टू दैट टाइम 2008 तक वो मार्केट में प्ले करती थी। तो रियल एस्टेट में बूम आ रहता था, उसकी वजह से वो जब वो पैसा धीरे धीरे अब इकोनॉमी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, नंबर एक मनी का गेम है। तो वो पैसा एब्सेंट हो गया, तो वो कुछ सेक्टर जो उसकी वजह से बढ़ते थे, कंजम्पशन है, लग्जरी आइटम्स हैं, रियल एस्टेट है, ये सब में उनमें तेजी आती थी। वो सेक्टर अब उस अब हिसाब से थोड़े नहीं रहे। कम हो तो गए। इसका इम्पैक्ट है। सर, एक चीज जो मैंने देखी, जैसे मार्केट जब बूम होता है तो डीमेट अकाउंट्स बहुत खुल जाते हैं, बहुत सारे यंगस्टर वो फटाफट रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि एक दिन में आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो जो शॉर्टकट तरीका है, तो आप इसको कहेंगे कि हाँ ये जुआ है, डोंट प्ले विद फायर, क्योंकि अगर आप मार्केट को समझेंगे नहीं तो फिर उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, उसमें घुसिए मत। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप इसे जुआ मानेंगे अपनी तरफ से? हाँ, देखिए ऐसा है, जैसे अभी 2 साल में कोरोना पीरियड के अंदर हम्म, पहले 4 करोड़ अकाउंट थे, फिर 10 करोड़ हो गए, 10 अब करोड़ 11 हो गए। साढ़े 11 करोड़ हो गए अकाउंट। तो ये बहुत तेज़ी से लोग आए इसके अंदर, और उसमें यंगस्टर बहुत ज़्यादा आए, है ना? क्योंकि और यंगस्टर का अभी मार्केट कुछ टाइम तक बीच में अच्छा चला था, और फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा डाउन होना शुरू हुआ, तो उनको नुकसान भी लगे हैं। और एक अभी सेबी की रिपोर्ट आई थी, जे अभी पब्लिश हुई है रिसेंटली, तो उसमें ये कहा गया कि भी 90% इन्वेस्टर जो प्ले करते हैं फंडों में, वो लूज़ करते हैं।
तो वो यही है कि वो स्क्रीन पे देखा, मार्केट में तेजी चल रही है, उन्होंने बगैर सोचे समझे किसी भी शेयर को इन्वेस्ट परचेज कर किया और वो बढ़ गया। दे वर हैप्पी एट दैट टाइम। लेकिन जब उनको रियल में नुकसान हुआ, वो फंडामेंटल कम था उस शेयर का जिस हिसाब से उन्होंने परचेज किया, तो उनको अब वो इनएक्टिव हो गए। हाँ। तो ये समस्या है। तो अब जैसे कोई न्यू कमर आना चाहता है और जैसे आज मार्केट था, बजट था, तो हर तरफ बजट मार्केट की सारी चीजें होती हैं, तो किस तरीके से अगर किसी को एंटर करना हो मार्केट में तो वो किस तरीके से करे, क्योंकि हम बहुत हद तक ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड है। इंडियन मार्केट का ऐसा नहीं है कि हम बहुत तेजी में है तो हमेशा तेजी में ही रहेंगे, तो क्या उनके लिए एक आपकी तरफ से सबक होगा कि ध्यान रखा जाए? देखिए, इक्विटी में यदि आप लॉन्ग टर्म में देखिए तो 15-16% की कंपाउंडेड रिटर्न आती है, CAGR जिसे हम बोलते हैं। ओके सर। और ये देखिए, सेंसेक्स 1980 में 100 था, आज 60,000 है, 60,000 है। 600 टाइम, तो इन 42 ईयर्स। तो यदि हम इसका कंपाउंडिंग लगाएंगे 100 रुपए से और 60,000 का, तो 16% प्लस है। प्लस है। तो ओवर एक पीरियड यदि हम BSE सेंसेक्स वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा 16% की रिटर्न, जो कि फेयरली बहुत बहुत गुड है। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो एकदम तेज हो जाते हैं फिर नीचे चले जाते हैं। ये मार्केट में थोड़ी मैनिपुलेशन भी है, क्योंकि मार्केट इज बाइंग और सेलिंग, इस पे डिपेंड करता है। तो बाइंग ज़्यादा हो जाती है, शेयर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो यदि कोई न्यू कमर है तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगा, उनको या तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करें, वो म्यूचुअल फंड में जाएं, या बड़ा फंड है तो PMS के अंदर चले जाएं, सेबी रजिस्टर्ड PMS में, या ETF वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या निफ्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि उनकी खुद की अपनी स्टडी नहीं है तो उनको डायरेक्ट मार्केट में नहीं आना चाहिए और सट्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली F&O के बारे में कहा जाता है हीरो या जीरो, लेकिन हाँ। हीरो बनने के चांस कम रहते हैं, जीरो बनने के जीरो चांस 90% जीरो बने, बिल्कुल, बल्कि 99% तो 10% ही जीरो बने। जीरो बनने हाँ। के चांस ज्यादा रहते हैं। तो एक चीज जो अब हम जैसे मार्केट में बात करते हैं तो वो देखिए हेडलाइंस, पॉजिटिव खबर और सब कुछ वो जो दिखता है, तो अभी हमें क्या लगता है सेंसेक्स और निफ्टी का आगे का क्या ग्रोथ है? नहीं, कोई मतलब बजट 1 लाख पहुंच जाएंगे, 4 लाख नहीं, पहुंच देखिए, जाएंगे, इस नॉर्मल तरीके ग्रोथ तो बनी रहेगी से? और बजट में कोई नेगेटिव नहीं है, नहीं। ये अपने आप में ही पॉजिटिव है। और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। फिस्कल डेफिसिट का उन्होंने ध्यान रखा है कि ज़्यादा ना हो। ज्यादा ना हो। तो कोई नेगेटिव नहीं है, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं। कोई जो आम आदमी काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, मिडिल इनकम ग्रुप रिलीफ मिलेगा, तो वैसे देखो तो बजट में नेगेटिव नहीं है। नहीं। और SME के लिए इन्होंने जैसे क्रेडिट गारंटी है, उसमें 9,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, जिससे कि 2 लाख करोड़ तक का लोन मिल सकता है। एग्रीकल्चर में भी सेक्टर में भी 20 लाख करोड़ तक की फंडिंग है। तो और एग्रीटेक को भी इंसेंटिव है। तो ऐसे बजट इज नॉट नेगेटिव, है ना। आप यदि आप साधारण भाषा में देखें तो 2 लाख करोड़ का जो लोग गरीब हैं और जिनको फूड हम जो फूड वगैरह जो हम प्रोवाइड करते हैं, उनको 1 साल के लिए और 1 जनवरी से हाँ, तो उनको फ्री राशन दे दिया, 2 लाख करोड़ तक की एलोकेशन कर दिया है। सर, तो एक चीज जो हम अभी समझना चाहते हैं कि आज के बजट के अनाउंसमेंट के बाद अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास डीमैट अकाउंट है और वो इन्वेस्ट करना चाहा, तो उसको किस सेक्टर के शेयर पे फोकस करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकता है, रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकता है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है, एग्री सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। और बाकी नेगेटिव कहीं भी नहीं है, जहाँ भी जो सेक्टर उसको स्टडी करके ठीक लगे वो देख सकता है, क्योंकि SME के अंदर भी कुछ इंसेंटिव दिए गए हैं। बाकी जैसे प्राइवेट बैंक्स पे कोई रोड मैप नहीं दिया हमें, है नहीं, जैसे PSU को प्राइवेटाइजेशन करना है तो उस पर कुछ बात नहीं कही गई, पहले बड़े जोर शोर से बात करी गई थी। डिसइन्वेस्टमेंट पर कोई बात नहीं करी गई, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि हाँ। डिसइन्वेस्टमेंट पे कोई बात हाँ। नहीं की। तो गवर्नमेंट को अब रिसोर्सेज रेज करने हैं, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसपे वो रेज कर सकते थे, उस पर कोई बात नहीं हुई है। बाकी सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत कुछ बोला गया है, तो वो काफ़ी कंप्लायंसेस को रिड्यूस किया है, पैन नंबर को बेस बनाया गया है नहीं, डिजी लॉकर उसने जो न्यू
हाई टेक यूनिट हैं उनको डीजे लॉकर की सुविधा दी गई है, फंडिंग को भी सरल किया गया है उन लोगों के लिए। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और गाँव में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर उनको डेवलपमेंट के लिए बात करी गई है। टूरिज्म को इंसेंटिव दिया गया है। प्रमोट किया गया और बिल्कुल हाँ, सर। यूथ को इंसेंटिव है, एम्प्लॉयमेंट के लिए है, कोर्स वगैरह, ई कोर्स वगैरह, फास्ट डिसीजन के लिए ई कोर्स पर प्रावधान है। तो चीज़ें तो वह हॉस्पिटल्स में बड़ा काफ़ी है, तो आई थिंक फार्मा सेक्टर भी बेटर रहेगा। ओके। अगर हम एक चीज देखें, जैसे होता है कि कोविड आया तो फार्मा सेक्टर बूम हुआ, कोविड हम्म। गया तो फिर से फार्मा सेक्टर हाँ। की हवा निकल जाती है, हाँ, जो भी हमने बिल्कुल, पिछले बिल्कुल, महीने बिल्कुल। देखा है। तो क्या वो ऐसा सस्टेन करने जैसा है कि इस पे भरोसा किया जा सकता है? अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम कोरोना वायरस की महामारी से निकल चुके हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, वैक्सीन हमारी बहुत इफेक्टिव रही है बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट ने कोरोना को बहुत अच्छे से, इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर बड़े अच्छे से हैंडल किया है। बड़े डेवलप्ड कंट्रीज उनको इतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाए। बिल्कुल सर। तो ये डर हमारा निकल चुका है, इसलिए हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। हेल्थ सेक्टर के लिए इन्होंने, हेल्थ और एजुकेशन के लिए भी इन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है, रेलवे के लिए बढ़ाया है। तो गवर्नमेंट ने को काम तो अच्छा किया है। तो मेरे ख्याल बजट को मैं थोड़ा सा पॉजिटिव ही दूंगा, पॉजिटिवली नेगेटिव बिल्कुल नहीं दूंगा। ओके, मतलब मार्केट के लिए वो पॉजिटिव है, अनलेस पॉजिटिव अनटिल है। अगर हम कोई ग्लोबल फैक्टर ना देखें कि वहाँ बहुत ज्यादा कुछ हाँ, उठापटक हो जाए। ग्लोबल की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है नहीं। ठीक है सर, तो इसी नोट पे हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें और इनसाइट देंगे, ताकि हमारे यूजर को, जो मनी कंट्रोल हिंदी के यूजर है, जो मार्केट को बेहतर समझना चाहते हैं, वो और समझेंगे। तो फिलहाल मार्केट के लिए बजट अच्छा है, और आगे आप जब तक स्टडी ना करें तब तक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू। थैंक यू।